बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये वैसे मार्केट में 10 की हैसियत से चलेगा, 90 की हैसियत? 10 रुपये है। तो फॉर्म 47 पर आप जीते हुए हैं, आपको तो छुपे ही रहना चाहिए था, लेकिन आप नवाज शरीफ को इमरान खान पर तनकीद करने के लिए एक लंबे अरसे बाद पेश किया गया तो नून लीग और लिफाफों ने तासुर देने की कोशिश की कि नवाज शरीफ अपनी करप्शन, किकबैक्स, आसान रास्ते पर चलने और डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट चोरी करने के बावजूद मजीद मकबूल हो गए हैं। डिस्कस हो रहा है, ये 10 है या 90 है? ये तो जाली काम है ना, 10 को आपने 90। तो ये वैसे मार्केट में 10 की हैसियत से चलेगा, 90 की हैसियत? 10 रुपये है। जबकि मरियम अस्पतालों में एड्स फैलाकर 10 लाख का सेहत कार्ड खाने के बावजूद 11 अरब का जहाज उड़ाकर भी मकबूलियत में नवाज शरीफ को भी पीछे छोड़ चुकी है। नवाज शरीफ ने अपनी शहबाज और मरियम की तारीफ की, कहा केपी में 15 साल से एक हुकूमत है, क्या वहाँ लोगों को फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं? तो जानते हैं कहाँ लोगों को फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, कहाँ लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलतें मिल रही हैं। नवाज शरीफ शायद ये बताना भूल गए कि मरियम ने पंजाब को एड्स में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा दिया है। पंजाब के सिर्फ एक शहर तोंसा में एड्स के 331 केसेस रिपोर्ट हुए। इस पर कुछ दिलचस्प तबसरे देखें। सैयद बलोच ने जवाब दिया, मियां साहब की बेटी 11 अरब के जहाज में झूले ले रही है, जबकि इसकी हुकूमत वाले सूबे में सरकारी अस्पतालों को फंड्स की कमी का इस हद तक सामना है कि एक सिरिंज से 10 बच्चों को टीका लग रहा है, जिससे 331 बच्चे एड्स जैसे मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। मियां साहब अपनी बेटी की भी सरजनिश करें। एक एक्शन लेने के बावजूद वहां बच्चों के अंदर एड्स ट्रांसफर हो रही थी। फिर कौम को ये भी याद है कि किस तरीके से आपकी बेटी ने आपके भाई को, अपने चचा को फोन करके कहा कि इमरान खान के पास दिखाने को हेल्थ कार्ड है, ये गरीब ये इसको बंद कर दें। अजहर मशवानी ने जवाब दिया, ये गोंगलू आज तक 2017 की रट्टी रटाई तकरीर कर देता है। खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी के पास सेहत कार्ड है और अब तक 50 लाख शहरी पाकिस्तान भर के बेहतरीन प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों से अपना बिल्कुल मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। पेशावर BRT दुनिया भर में बेहतरीन सर्विस के अवार्ड जीत चुकी है। बदतरीन शिकस्त और जिल्लत के बावजूद इसको अकल नहीं आई। तो फॉर्म 47 पर आप जीते हुए हैं, आपको तो छुपे ही रहना चाहिए था, लेकिन आप पता नहीं किस तरीके से बातें करते हैं। समीना पाशा ने लिखा, कायद ने इतनी खिदमत की कि IPPs की मुफ्त की अदायगियाँ, LNG के किरायों, बैरूनी कर्जों के सूद ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। कायद से दरख्वास्त है कि और खिदमत ना करें। साजिद चीमा ने लिखा, एक मुद्दत बाद आज कायद को धूप लगवाने के लिए निकाला गया। आजाद होते ही कायद ने बूट को चाटना शुरू कर दिया। KP से आलिया खान ने हल्फन कहा, 15 दिन पहले अपने 14 साल के बेटे के दिल का ऑपरेशन सेहत कार्ड पर किया, बिल्कुल फ्री। प्राइवेट अस्पताल वाले 4,70,000 रुपए डिमांड कर रहे थे। नवाज शरीफ से सैयद ज़ीशान अजीज ने सवाल किया, आपने कितने साल हुकूमत की? कौन सा ऐसा पाकिस्तानी है जो सुख का सांस ले रहा है? कभी मास्क उतार कर मार्केट में आम आदमी के पास जाएं तो आपको अपनी हुक्मरानी का लग पता जाएगा। बिशारत राजा ने लिखा, आपने मास्क कह दिया, लाओ लश्कर के बगैर जाएं तो लग पता जाएगा। इस खानदान ने पाकिस्तान को अपनी चिरागा समझा हुआ है। इक़्तिदार के बगैर ये एक पल नहीं रह सकते। पहली बार उस्ताद पड़ी तो दौड़ लगाई और सीधा जद्दे गए। दूसरी बार प्लेटलेट्स गिरी तो जाली मार्टिन लूथर किंग लंदन भगोड़ा हुआ। इस खानदान की पेशानी पर लफ्ज भगोड़ा लिखा जा चुका है कि हम लोगों के खिलाफ काम नहीं करते, हम लोगों को ब्लैकमेल नहीं करते। हालांकि उनकी बेटी तो ऐसे एप्स्टीन ने अपनी फाइल्स और अपने वीडियोस बना के रखी थी। उसके अलावा अगर किसी के पास हैं तो वो तो हमारी बाजी हैं, उन्हीं के पास लोगों की वीडियोस हैं और वो तो धड़ल्ले के साथ कहती रही हैं कि मेरे पास सबकी गंदी वीडियोस हैं और वो मैं चला दूंगी। आप उन्हें देसी एप्स्टीन कह सकती हैं या एप्स्टीन नमा कह सकती हैं। आदिल रहमान ने ट्वीट किया, मानसहरा में आज तक किसी पुलिस वाले ने चादर 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं किया। लोग इज्जत से जी रहे हैं। गोंगलू एक लड़की और भी मानसहरा में दे दे तो भी लोग इसको वोट नहीं देंगे। नवाज शरीफ ने कहा, KP की अवाम 15 साल में क्या सुख का सांस ले रही है? सभी काज़मी ने जवाब दिया। नवाज शरीफ जरदारी ने ड्रोन हमले अमेरिका को करने दिए। 18 बड़े ऑपरेशन करवाए गए। अपने इक़्तिदार में लाखों लोग शहीद करवाए। आज भी इनके हकूक के अरबों रुपए नहीं दे रहे और सुख का सांस। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, इसको बताओ जो साफ पानी घर आता था अब लाहौर में इनकी तरक्की की वजह से खरीद के पीना पड़ता है।
ایک اور سوشل میڈیا صارف نے نواز شریف کے کٹنگ والے فارم 45 شیئر کرتے ہوئے لکھا، اس کے بعد گونگلو کو تقریر نہیں خودکشی کرنی چاہیے تھی۔ احمد وڑائچ نے نواز شریف کے ایک فارم پر لکھا، کارکردگی دیکھیں، جب ٹوٹل کاسٹ ووٹ 763 ہوں اور ایک امیدوار کو 1284 مل جائیں۔ راشد محمود نے ٹویٹ میں لکھا، جنگ کی وجہ سے قطر پاکستان کو LNG نہیں دے رہا، مگر 2013 سے 18 تک نواز شریف کے معاہدوں کے تحت LNG ٹرمینل سے گیس کی سپلائی نہ بھی ہو تب بھی پاکستان LNG ٹرمینلز کو ماہانہ $15 ملین ادا کرتا رہے گا۔ کہ بھائی صرف IPPs کو ہی کیوں، LNG پہ بھی ہم یہی کام کر رہے ہیں، LNG آئے نہ آئے ہم نے پیمنٹ کرنی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب تک $3 ارب کی کیپیسٹی چارجز پیمنٹ ہم کر چکے ہیں۔ واہ واہ واہ، نون لیگ کا وزیر بتا رہا ہے، اور یہ جب معاہدے ہوتے ہیں تب بھی نون لیگ کی حکومت ہے۔ جب سے یہ بات سنی ہے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو بھی کیپیسٹی چارجز پیمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام کریں یا نہ کریں ہم نے ان کو پیمنٹ کرنی ہے، ان کے بیرونی دوروں کا خرچے بھی اٹھانے ہیں، ان کی مراعات بھی ہم نے برداشت کرنی ہے۔ اسد طور کو سنیں، کہا کینسر کی مریضہ یاسمین راشد کی سیٹ پر قبضہ کرنے والا نواز شریف اس نظام کے لیے مکمل irrelevant ہو چکا ہے، وہ کسی بھی قسم کی مشاورت کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عمر کا تقاضا اور جو مرض ان کو لاحق ہے، اس کے بعد وہ کسی بھی قسم کا مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ یہ اب ساری زندگی گھر میں ہی گوشہ نشین ہو کر عمر کا یہ حصہ گزاریں گے۔ ان کا عملی سیاست میں اب کوئی کردار نہیں رہا، مکمل ختم ہو چکا ہے۔ کسی نے خبر دی، امریکہ $50 کا اسٹامپ پیپر جمع کروا کر علاج کے بہانے ایران سے نکل سکتا ہے نواز شریف۔ اس پر فیاشا نے لکھا، ٹرمپ کے پاس اب ایران کی جنگ سے نکلنے کا آخری راستہ یہی ہے۔ بشارت راجہ نے کہا، ووٹ کو عزت دینے کے بعد قائد محترم باؤجی المعروف جالی مارٹن لوتھر کنگ کا کہنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ عوامی خدمت یعنی کہ اپنے خاندان کی خدمت اور بینک بیلنس بڑھانے پر زور دیا۔ فیاشا نے سوال کیا، عوام کو تو چھوڑیں، کیا نواز شریف نے پنجاب میں ایک بھی ایسا اسپتال بنایا جہاں اپنا اور اپنے خاندان کا علاج کروا سکیں؟ آج بھی علاج کے لیے لندن اور سوئٹزرلینڈ کیوں جانا پڑتا ہے؟